हेलो फ्रेंड्स, शाजरीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। गर्मियाँ बहुत है और मच्छर भी है, इंसेक्ट भी आ रहे हैं घर के अंदर में, तो इसलिए मैं अपने रैबिट के बच्चों को नेट लगा देती हूँ रात में, ताकि वो भी शांति से सो पाए, चैन की नींद उन्हें भी मिले। तो फ्रेंड्स, रात में तो मैं फ़ैन चला के नहीं रखती हूँ, छोटे बच्चे हैं और अभी इनमें अभी नया नया मैच्योरिटी आया है, तो मैं इन लोगों को सेफ़ रखना चाहती हूँ। तो सेफ़ तभी रहेंगे जब हम उनको अब उनके हिसाब से रहने दें। गर्मी का सीज़न है, इसलिए मैं अपने बच्चों को नहलाने पसंद करती हूँ, लेकिन ये बच्चे अभी थोड़े बड़े हो गए हैं तो हाथ में बाइट कर रहे हैं और वो लोग बताना चाहते हैं कि उनको नहाना पसंद नहीं है। लेकिन गर्मी बहुत है तो मैं गीले टॉवल से उन लोगों को पोंछ देती हूँ रोज़ाना। तो इसमें उनकी मैं देख रही हूँ कि नहाने से बेहतर है पोंछना, और स्पंज करने से वो लोग बहुत सोते हैं, उनको आराम भी लगता है और पोंछते वक्त उनकी मसाज हो जाती है, तो ये लोग बहुत प्यार से सो भी जाते हैं। तो ये दो हैं और मेल फीमेल दोनों हैं, तो इसलिए लोगों का एक आदत है कि ये लोग एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं। एक को मैं अगर हटा दूं और दूसरा को एक जगह पे रखूं तो ये लोग बहुत ही दोनों सैड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए पागल हो जाते हैं। और जब मैं इन लोगों को मैं एक दूसरे के पास छोड़ती हूँ तो फिर ये लोग इतनी चैन से बैठते हैं, इनका प्यार देखने से सच में बहुत अच्छा लगता है। ना सीख गए हैं, सब कुछ ही खाते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को ज़्यादातर घास देना पसंद करती हूँ, लेकिन घास जो है कभी कभी ये लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो सब्जी भाजी जो होती हैं, सब्जी की जो छिलके होते हैं वो भी देती हूँ मैं इन लोगों को। जैसे आलू कभी कभी खा लेते हैं, ये बरबट्टी खाना पसंद करते हैं, बीन्स खाते हैं, गाजर खाते हैं, फूल गोभी और फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं वो भी खाते हैं, बंद गोभी इसके पत्ते भी खा लेते हैं, खाते सभी हैं। और यहाँ पर मैं देखी हूँ ये दो बच्चों में एक कोई बच्चा है जो बनाना बहुत पसंद करता है, और एक जो बच्चा है वो दोनों मिलकर के आम भी खा रहे हैं। इस बार तो पके हुए आम जो है मैं इनको देकर देखी, छिलके सहित आम खा जाते हैं, तो समझ समझ के देना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। ये लोगों के लिए एक समय का अंतराल रखें। मैं भी अपने बच्चों को थोड़े से टाइम के बाद ही खाना देती हूँ, जैसे 1 घंटा खा लेता है तो दूसरे घंटे के बाद ही मैं इनको कुछ खाना देती हूँ ताकि उनका हजम हो जाए। और बच्चे खुले रहते हैं तो घर में सारा टाइम ये दौड़ते रहते हैं, तो ये जो दौड़ते रहते हैं तो इससे इनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये दौड़ने के बाद में थक जाते हैं तो सो जाते हैं। फ्लोर वैसे भी बहुत ठंडा है तो फ्लोर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अभी बड़े हो रहे हैं तो ये थोड़े बदमाश भी हो रहे हैं, नॉटी ज़्यादा करते हैं। जैसे ये पॉटी कर देते हैं बेड के ऊपर चढ़कर, या फिर सुसु कर देते हैं। जितना भी इनको सतर्क करके रखें, लेकिन ये अपनी आदत जो है वो उससे बाज नहीं आते हैं। लेकिन पहले जो है वो सुसु वगैरह एक जगह पे कर रहे थे। जब से मेरी बच्ची आई है घर पे तो उसको बेड पे उठाना, फिर उसको सोफे में उठाना, उठा के रखती है, प्यार करती है। तो ये बच्चे भी सीख गए हैं कि यहाँ वहाँ जहाँ पाए वो लोग सुसु कर देते हैं। तो अभी लोगों को सिखाते सिखाते फिर से टाइम हो रहा है। बच्चे लोगों को अगर एक जगह पे मैं सुसु करने के लिए बोलती हूँ तो वो करते हैं। जैसे टॉयलेट की जगह पे मैं ले जाके बिठा देती हूँ तो वो अपने आप सुसु कर देते हैं। तो मैं एक रैबिट के लिए एक नेट लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ वहाँ पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, इससे हमारे शरीर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेहतर है कि इन्हें केज दे दिया जाए, और केज के अंदर में रहते हैं। ये नेट जो है ऊपर से ये हल्का होता है और सुसु पॉटी भी निकल जाता है, नीचे से वॉश कर देते हैं हम लोग सुबह उठकर। तो ये बच्चे लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और समय भी कट जाता है। दौड़ा दौड़ी करते हैं, मारा मारी करते हैं, तो देखने बहुत अच्छा लगता है इनको। उसे शेयर किया है कि इनकी मैच्योरिटी आई है तो मैं इन लोगों को अभी बहुत अच्छा डाइट भी देती हूँ, क्योंकि अभी खाएंगे, तेज खाना खाएंगे तो फिर उनका जो बेबी होगा वो भी बहुत अच्छा हेल्दी होगा। तो ये अभी गेहूं के जवारे वगैरह भी खा लेते हैं, और घास के जो कोमल कोमल वाले होते हैं वो भी खाते हैं, और मैं एलिफेंट ग्रास भी लेके आती हूँ, तो ये बच्चे लोग बहुत आराम से खा लेते हैं।
और यहाँ पर जैसे साग सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, जैसे आलू हुए या खीरा हो गया, या फिर दूसरे सब्जियों के अनाज होते हैं, फूल गोभी के डंडे वगैरह जो रहती हैं वो सब खाते हैं। सरसों का साग खाते हैं ये लोग। तो ये लोग बड़े मज़े से साग भाजी ये सब खा लेते हैं, तो खाने में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोगों को कहीं लेके जाने से ये लोग आजकल बहुत छटपट करते हैं, और ऊपर से बाइट भी कर रहे हैं, ताकि वो लोग कहते हैं कि उतारने के लिए वो लोग जिद करते हैं, काटते हैं। तो ये साइन होता है वो लोगों का। वैसे ज़ोर से नहीं काटते हैं, हल्के से काट देते हैं, और महसूस करवाते हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है गोद में। मैं तो इनको देती नहीं हूँ, जैसे चावल हुआ, रोटियाँ हुई, तो मैं ये सब बिल्कुल इनको नहीं देती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने देखा है कि इनकी लूज मोशन हो जाती है रोटी खाने से। तो चावल वगैरह बहुत शौक़ से अगर वो जिद करते हैं देने के लिए, तो मैं थोड़ा सा 2-4 दाने दे देती हूँ चावल के, वरना मैं चावल इनको नहीं देती हूँ। पका हुआ कुछ भी नहीं देती हूँ। यहाँ पे मुर्रा होता है, तो ये मुर्री सब जो बोलते हैं, बंगाली में मुड़ी बोलते हैं, और मुड़ी देती हूँ तो पानी पीते हैं। और बच्चे लोग बहुत गर्मी में पानी पिए हैं, बच्चे लोग पानी को पॉट में गिरा देते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको साफ़ करके फिर वापस देने से वो पी भी लेते हैं। तो गर्मी में ख़ास ख्याल रखना है, पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, ये सब नज़र रखना चाहिए, बच्चों का पेट भरा है कि नहीं। ये लोग किसी चीज़ को बाइट नहीं करते हैं मेरे घर में, क्योंकि मैं खाना ये लोगों को एक टाइम से देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कागज़ उनको देती नहीं हूँ। कागज़ चोरी छिपे यहाँ वहाँ से निकाल करके अगर बाइट करते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको देती नहीं हूँ। वो मेरे आँख में रहते हैं, एकदम हर समय उनको नज़र में रखती हूँ। छोटे बच्चे हैं इसलिए नज़रों में तो रखना ही होगा। ये लोग अपने आप हर चीज़ पे खाना पसंद करते हैं, वायर सबको काट देते हैं, बहुत सारी जगह पर घर में काटा कुटी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोगों का ध्यान रखिएगा, और अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छे से ये रहेंगे। ये लोग भुट्टे भी खाना बहुत पसंद किए हैं, तो मेरे हस्बैंड 2-3 भुट्टे ले आके रख देते हैं, और ज़्यादा भुट्टे लाएंगे तो फिर वो कड़क हो जाती है। तो ये भुट्टे नरम वाले जो होते हैं मैं उनको दे देती हूँ, और वो अपना ही जितना ज़रूरत है उतना ही नोच के खा लेते हैं। और छोले वगैरह के साथ साथ इन लोगों का डाइट जो है चलता रहता है। जगह को क्लीन रखना होता है, नहीं तो ये अपना पॉटी या यूरिन स्वयं खाते रहते हैं। तो मैं इसलिए इनको जाली वाले केज में रखी हूँ, ताकि इस तरह का नौबत ही ना आए। बच्चे छोटे हैं तो संभल के रखना भी होता है, और अभी नेट के ऊपर रहते हैं तो नीचे से सारा चीज़ बह जाता है। और पोछा जो है इनकी जगह पर नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैं पोछा लगाते रहती हूँ डेटॉल के साथ में, या फिर फिनाइल के साथ में, ताकि कोई तरह की मक्खी वगैरह ना आए घर में। बच्चों को बहुत प्यार से पालने पर पूरा पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अगले किसी ब्लॉग में कल के लिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।